नमस्कार छात्रों। क्रिया के काल भाग 2 में आप सबका स्वागत है। कल हमने देखा था कि क्रिया के काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा हमने देखी तथा कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने काल किसे कहते, किस प्रकार समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है तथा वर्तमान काल जो है उस वर्तमान काल के तीनों भेदों की हमने कल चर्चा की। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं। काल के भेद का दूसरा मुख्य भेद है भूतकाल। इस भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। भूतकाल के भी 3 प्रमुख भेद हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। इसके पहले भेद की हम चर्चा करेंगे, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी देखिए कि क्रिया भूतकाल में हुई है, ठीक है, क्रिया पूरी हो चुकी है, भूतकाल में हुई है। यह बोध कराने वाले वाक्यों को हम यहाँ पर सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम ने खत लिखा, गीता ने गाना गाया, सोहम ने किताब पढ़ी। यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में लिखा, गाया, पढ़ी, यह जो शब्द है वह वाक्य में आए हुए सामान्य भूतकाल को दर्शाते हैं। अगर आप इन तीनों वाक्यों को गौर से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह जो क्रिया है वह समाप्त हुई है, लेकिन समाप्त होने के बाद बहुत साल, बहुत समय गुजर चुका है, ऐसा नहीं। राम ने खत लिखा, यानी कि उसकी क्रिया पूरी है कि राम ने खत लिखा, क्रिया भूतकाल में हुई है। वह समाप्त होकर कुछ ही महीने यहाँ पर गुजरे हैं या उतना ही समय हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोध होता है। गीता ने गाना गाया, सोहम ने किताब पढ़ी, ठीक है। यानी इन क्रियाओं से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, पूरी हुई है, इसलिए इसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल का दूसरा भेद है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के शुरू होने परंतु उसकी समाप्ति न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब देखिए, अपूर्ण भूतकाल किस, वह जो क्रिया है वो भूतकाल में ही शुरू हुई है और भूतकाल में ही निरंतर जारी है, यह बोध होता है, इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। समझ में आ रहा है? यानी कि क्रिया भूतकाल में ही शुरू हुई थी और भूतकाल में ही जारी है, अभी भी पूरी नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर बोध होता है। चलो उदाहरण के माध्यम से हम इसे देखेंगे। राम खत लिख रहा था, गीता गाना गा रही थी, सोहम किताब पढ़ रहा था। यानी देखिए, राम खत लिख रहा था, यानी कि भूतकाल में क्रिया शुरू हुई है, अभी भी वह खत लिख रहा है, या खत लिख रहा था। यानी कि हम कहते हैं ना, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तब वह यह कर रहा था, वह कर रहा था, यानी कि वह भूतकाल में हुआ है, यानी कि जब मैं वहाँ पर था तब यह हो रहा था, ठीक है, समझ में आया। यानी कि वह जो क्रिया है वह भूतकाल में ही शुरू है। राम का खत लिखने की क्रिया भूतकाल में शुरू है, इसलिए खत लिख रहा था।
गीता भूतकाल में ही गाना गा रही थी। सोहम किताब पढ़ रहा था, यानी कि लिख रहा था, गा रही थी, पढ़ रहा था। यह जो शब्द है वह वाक्य में आए हुए अपूर्ण भूतकाल को दर्शा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर यह भूतकाल का उदाहरण है, इसलिए वाक्य के अंत में था, थी, थे। जिस प्रकार हमने वर्तमान काल में यह देखा था कि अगर वर्तमान काल हो तो वाक्य के अंत में है का प्रयोग होता ही है। अगर है नहीं होगा तो वह वर्तमान काल का उदाहरण कभी भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भूतकाल है। अगर हम भूतकाल का सामान्य और पूर्ण रूप देखेंगे तो इसमें था का प्रयोग होता ही है। ठीक है। अब अपूर्ण, अपूर्ण किससे कहेंगे? रहा, रही। ठीक है। यानी कि एक छोटी ट्रिक्स यहाँ पर हम दे रहे हैं कि अपूर्ण भूतकाल में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता ही है। अगर वह प्रयोग नहीं होगा तो वह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब भूतकाल के तीसरे भेद की चर्चा हम करेंगे। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बहुत समय पहले कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए, क्रिया बहुत समय पहले ही भूतकाल में ही पूरी हुई है, समाप्त हुई है। यह बोध जिस वाक्य से होता है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। राम ने खत लिखा था, गीता ने गाना गाया था, सोहम ने किताब पढ़ी थी। ठीक है, तीनों वाक्यों को ध्यान से देखिए। राम ने खत लिखा था, यानी राम ने खत लिखकर बहुत साल, बहुत महीने गुजर चुके हैं। वह क्रिया भूतकाल में ही पूरी हुई है। गीता ने गाना गाया था, जब मैं छोटा बच्चा था या जब मैं स्कूल जाता था तब गीता गाना गाया करती थी, या गीता ने गाना गाया था, स्कूल में गीता ने गाना गाया था। ठीक है। सोहम ने किताब पढ़ी थी। ऊपर दिए गए वाक्यों में लिखा था, गाया था, पढ़ी थी, यह जो शब्द है वह वाक्य में आए हुए पूर्ण भूतकाल को दर्शाते हैं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, यानी इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। समझ में आया? चलो अब हम इस काल के भेद के एक छोटी ट्रिक्स यहाँ पर है कि पूर्ण भूतकाल में वाक्य के अंत में था, थी, थे का प्रयोग होता ही है। जिस प्रकार मैंने आपको पहले कहा कि भूतकाल हो अपूर्ण या पूर्ण, उसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे का अगर प्रयोग नहीं होगा तो वह भूतकाल का उदाहरण नहीं होगा। आगे चलते हैं, भविष्यकाल की तरफ देखते हैं। सामान्य भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल। 8वीं कक्षा तक आपको सिर्फ सामान्य भविष्यकाल ही है। 9वीं कक्षा में जब आप आओगे तो आपको अपूर्ण भविष्यकाल तक आपको परीक्षा में उसके बारे में उदाहरण आ सकता है। और आप जब 10वीं कक्षा में जाओगे तो आपको पूर्ण भविष्यकाल का भी वहाँ पर अध्ययन करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ पहले 2 भेदों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, सामान्य भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल। तो चलो, पहला सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि देखिए कि आने वाले समय, अब भविष्य है, भविष्य हम क्या कहते हैं? यानी कि आने वाला कल। ठीक है, आज क्या चल रहा है हमें पता है, भूतकाल में क्या घटित हो चुका है यह हमें पता है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा पता है नहीं। यानी कि जब हम
जनवरी या फरवरी में जब हम स्कूल आ रहे थे पिछले साल या 2020 में ही, तो हमें पता था कि ये कोरोना बीमारी आने वाली है या नहीं, इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं था। दिसंबर तक तो हम या जनवरी तक तो हम तो बहुत ही निश्चिंत रूप से अपना कार्य चला रहे थे, स्कूल चल रहे थे, कॉलेज चल रहे थे, आम जिंदगी चल रही थी। यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में पता नहीं है। और जब कोई कार्य किसी आने वाले समय में होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य का। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम इसे देखेंगे। राम खत लिखेगा, यानी राम खत लिखेगा, वह लिखा, उसने लिखा होगा पता नहीं, लिखेगा पता नहीं, लिखेगा सच में या झूठ में पता नहीं, होगा भी नहीं पता नहीं, ठीक है, लिखेगा। गीता गाना गाएगी, वो गा भी सकती है, नहीं भी गा सकती, आगे का समय है, आने वाला समय है, ठीक है, यानी कि वह जो क्रिया है वो आने वाले समय में होगी। सोहम किताब पढ़ेगा, यानी ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में लिखेगा, गाएगी, पढ़ेगा, ये जो तीनों शब्द है वह शब्द वाक्य में आए हुए सामान्य भविष्यकाल को क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। सामान्य भविष्यकाल को भविष्यकाल का बोध करा रहे, यानी वह क्रिया घटने वाली है, घटित हो चुकी है नहीं, घटित हो रही है नहीं, होने वाली है, इसलिए इसे हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रिया के होने की संभावना, क्रिया होगी, होने होकर भी सच में होगी या पता नहीं, संभावना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भविष्यकाल। उदाहरण देखते हैं। राम खत लिख रहा होगा, यानी राम पता नहीं खत लिख रहा होगा या नहीं, रहा होगा, क्रिया शुरू है। गीता गाना गा रही होगी, सोहम किताब पढ़ रहा होगा, यानी कि यह जो क्रिया है वो भविष्यकाल में शुरू हुई है और भविष्यकाल में ही जारी है। यह बोध इस वाक्यों से हो रहा है क्योंकि राम खत लिख रहा होगा, गीता गा रही होगी, सोहम किताब पढ़ रहा होगा। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोरोना पर लस आ रही होगी, पता नहीं, कार्य शुरू है, ठीक है, यानी कार्य शुरू हो है, भविष्य में उसका कोई भी रूप हमें दिखाई दे सकता है। यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में लिख रहा होगा, गा रही होगी, पढ़ रहा होगा, यह जो शब्द है वह वाक्य में आए हुए अपूर्ण भविष्यकाल को क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भविष्यकाल कहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी भविष्य में होने वाली घटना, भविष्य में शुरू होने वाली घटना, इन दोनों के बारे में हमने यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल में इन दोनों के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्रिया के काल, यह जो भाग है व्याकरण का, इसके बारे में कल और आज हमने चर्चा की। काल के जो प्रमुख 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इसके बारे में हमने चर्चा की। 3 ही उदाहरण यहाँ पर मैंने लिए हैं। उन तीनों उदाहरणों को मैंने अलग अलग काल के भेदों के रूप में किस प्रकार उनमें परिवर्तन होता है यह आपको दिखाया। स्वाध्याय के तौर पर आपको यही करना है कि कौन से भी 5 उदाहरण लेने हैं, उन 5 उदाहरणों को आपको सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल में उन 5 वाक्यों का परिवर्तन करना है, ठीक है। इन 5 वाक्यों का परिवर्तन करके आपको कॉपी में लिखना है। यही इस व्याकरण के भाग पर आधारित आपका स्वाध्याय होगा। यह स्वाध्याय आप कॉपी में लिखें और आपके माता पिता को दिखाकर उस पे अंत में स्वाक्षरी लीजिए, ठीक है।